हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कोर्स मैथमेटिक्स ट्री। आज हम लोग मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं। मॉड्यूल 2 में हमें सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है और आज हम सेट थ्योरी का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। इसमें सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और सबसेट क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेट का डेफिनेशन है। सेट हमारा क्या होता है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द सेट कंटेन 5 एलिमेंट्स। मतलब सेट हमारा इनडायरेक्टली अगर आप देखा जाए तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर हम वॉवेल्स का कलेक्शन ले तो वॉवेल्स में हमारा A E I O U आता है, तो ये हमारा कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स हो गया। द कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन इज़ अ सेट। अब मान लो कि हम अभी जैसे हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, इनसे पहले कौन थे प्रेसिडेंट्स, ये सारा का अगर हम कलेक्शन बना के अगर हम एक कलेक्शन बना के रखें तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म, दूसरा तरीका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास विद इन ब्रेसेस। मतलब कि यहाँ पे हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं कि हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं, उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और उसको ब्रेसेस के अंदर में लिखते हैं। ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमको वॉवेल को ही रोस्टर फॉर्म में, वॉवेल्स का सेट को ही अगर हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो सारे एलिमेंट्स को देखो हम लोग लिख दिए, ए लिख दिए, ई लिख दिए, आई ओ यू सारा कुछ लिख दिए, उसको कॉमा से सेपरेट कर दिए और उसको फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिए। सिमिलरली अगर हमको कोई सेट इज़ अ ए एक ऐसा सेट है जिसमें सारे प्राइम नंबर्स है जो कि लेस देन 11 है, तो लेस देन 11 प्राइम नंबर्स क्या है? 2, 3, 5 और 7। यही तो है जो लेस देन हमारा 11 है। तो यहाँ पे हम लोग एक में कैसा लिख दिए कि ए जो इज़ इक्वल टू लेस देन, इसी के अंदर मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2, 3, 5, 7 हम लोग लिख दिए। तो ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में मोस्टली स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत होता है, हम पहले ही बता दिए ताकि आप लोग एकदम ध्यान से समझना है कि हाँ लिखते कैसे हैं। यहाँ पे इन दिस फॉर्म अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ कैरेक्टराइजिंग प्रॉपर्टी पी एक्स ऑफ इट्स एलिमेंट। इन दिस केस द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय एक्स इज सच डैट पी एक्स होल्ड्स और एक्स इज सच डैट पी एक्स होल्ड्स। मीन्स यहाँ पे ये वाला जो सिंबल है डबल डॉट यहाँ पे लाइन का, तो ये यहाँ पे देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इस सिंबल को ही हम लोग क्या कहते हैं? सच डैट। चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों केस में हम लोग इसको क्या कहते हैं? सच डैट ही कहते हैं। तो यहाँ पे ये इसका डेफिनेशन से अच्छा है कि आप एक एग्जांपल से समझो कि कहना क्या चाह रहा है। पहले आपको एक सेट दिया रहेगा ऐसा, और इसी को आपको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम लोग इसको बदलेंगे कैसे? सेट बिल्डर फॉर्म में इसे हमें बदलना है तो हम लोग देखो यहाँ पे गौर से देखो कि क्या लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे 1 to 8 लिखा हुआ है। ठीक है। अगर हमें यही चीज़ अगर हमें कोई शॉर्ट में लिखना होता तो हम लिखते कि 1 to 8 लिखो, यही लिखते हैं ना हम। अगर हमको यही चीज़ किसी छोटे बच्चे से लिखवाना होता तो हम लिखते 1 to 8 लिखो शॉर्ट में। उसी तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इसको शॉर्ट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें नॉलेज का ज़रूरत होता है। जैसे कि ये कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर वो नंबर होता है जो कि कहाँ से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब नेचुरल नंबर है। और कैसे एलिमेंट्स है? मतलब x जो है वो हमारा नेचुरल नंबर, और x कैसा एलिमेंट है? लेस देन और इक्वल टू 8, मतलब 8 से कम या बराबर। तो 8 से कम या बराबर में हम 1 to 8 ही ना लिखेंगे, बराबर में तो 1 to 8 आ जाएगा। तो ये ऐसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इस तरह से स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे और इसी से आपको समझना है कि वो ये बात लिखा हुआ है। सिमिलरली मान लो कि हम यहाँ पे ऐसा, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि x इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो -1 से बड़े हैं और 1 से छोटे हैं। तो देखो यहाँ कैसे लिखा हुआ है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज दिस। ठीक है। तो आपको कोई भी अपने बात को ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, इस पे एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है राइट द सेट दिस। देखो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि x जो है वो z से बिलोंग करता है। z मतलब इंटीजर, जहाँ पे x का स्क्वायर जो होगा वो 20 से कम होगा। तो देखो किसका किसका स्क्वायर 20 से कम होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो ये 25 वाला तो नहीं होगा।
25 वाला तो नहीं होगा, बस ये वही 4 होगा, 1 2 3 4, इसी का स्क्वायर जो होता है वो 20 से कम होता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है एक्स बिलोंग टू इंटीजर जेड। जेड का मतलब क्या होता है कि सारा नेगेटिव और सारा पॉजिटिव वैल्यू सब कुछ हमारा इंटीजर के कैटेगरी में आता है। तो -1 का भी तो स्क्वायर 1 होता है, -2 का भी तो स्क्वायर 4 होता है, मतलब -1 लो, -2 लो, -3 लो, -4 लो, सबका जो स्क्वायर होगा वो तो 20 से कम ही आएगा। तो यहाँ पे देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब का स्क्वायर हमारा 0 से कम ही 20 से कम ही आएगा। इसीलिए अगर हमको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो हम ये सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि रोस्टर फॉर्म तो आप लोग समझ रहे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिखना होता है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल है कि ऐसे रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सबसे पहले जब भी ऐसा रहे तो क्वेश्चन पे ध्यान दो कि लिखा हुआ क्या है हमारा 1, फिर यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर, देखो 4 लिखा मतलब 2 का स्क्वायर, फिर 1/3 का स्क्वायर लिखा हुआ है 9, फिर 1/4 का स्क्वायर 16, फिर 1/5 का स्क्वायर 25, ऐसे ऐसे करके ये बढ़ रहा है। और यहाँ भी 1/1 का स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे वी ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स ऑफ सेट एक्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नेचुरल नंबर। तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स इज इक्वल टू सच डैट 1/n² सच डैट n बिलोंग टू कैपिटल N। हाँ, 1/n² लिख दिए, और जहाँ पे हम ये बता दिए कि जो हमारा स्मॉल n है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल N से, मतलब नेचुरल नंबर है, शुरू होगा 1 से और उसके बाद आगे प्रोसीड करता चला जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखें तो ये है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स कितने तरह के होते हैं। पहला होता है एम्प्टी सेट, अगर कुछ भी नहीं है सेट के अंदर तो वो कैसा सेट कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा। सेट इज सेट टू बी एम्प्टी और नल सेट। नल सेट भी इसे कहते हैं, वॉइड सेट भी कहते हैं और एम्प्टी सेट भी कहते हैं, तीन नाम है। इफ़ इट हैज़ नो एलिमेंट एंड इट इज़ डिनोटेड बाई फाई, और हम लोग उसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, फाई से। जैसे कि मान लो कि एक्स जो है वो रियल नंबर है और ऐसा एक्स लिखना है कि उसका स्क्वायर जो है वो -2 आ जाए। बताओ एक्स के जगह तुम ऐसा क्या लिखोगे कि तुम उसको स्क्वायर करोगे तो -2 आएगा। तो ऐसा हम लोग सोच ही नहीं सकते, तो इसीलिए उसका वैल्यू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है कि एक्स नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब कि 1 2 3, ऐसा 2.5 2.6 ये सब नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऐसा नेचुरल नंबर है और तुमको एक्स वैसा एक्स का वैल्यू लिखना है जो 5 से बड़ा हो और 6 से क्या हो, छोटा हो। तो आप वैसा नेचुरल नंबर क्या लिख पाओगे जो 5 से बड़ा और 6 से छोटा हो, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। तो बीच में 5.5 5.4 ये सब आएगा, तो ये सब तो नेचुरल नंबर है नहीं, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये सेट मेरा कैसा हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। सिंगलटन सेट क्या होता है कि अ सेट कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, जैसे कि सेट 5 इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है 5, तो ये हमारा सिंगलटन सेट है। फाइनाइट सेट क्या होता है, अ सेट इज़ कॉल्ड अ फाइनाइट सेट इफ़ इट इज़ आइदर वॉइड, या तो वो खाली हो या इफ़ इट्स एलिमेंट कैन बी लिस्टेड काउंटेड बाय नेचुरल नंबर। मतलब कि मान लो कि ऐसा सेट जिसमें हम लोग मान लो कि उसमें ABCD E ही लिखा हुआ है, लेकिन इतना है कि हम उसको आराम से काउंट कर ले 1 2 3 4 5, अच्छा 5 एलिमेंट्स है, तो वैसे वैसे सेट्स को हम लोग फाइनाइट सेट कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि या तो वो वॉइड हो मतलब कि एम्प्टी हो, या फिर हम लोग उसको काउंट कर ले बाय नेचुरल नंबर 1 2 3 4, 1 से शुरू करेंगे। एंड द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग टर्मिनेट्स, मतलब कि ऐसा नहीं कि काउंट किए जा रहे कभी वो ख़त्म ही ना हो रहा हो, कुछ एक पर्टिकुलर समय पे आकर वो क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, मतलब n टाइम्स करने के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, रुक जाए हमारा काउंटिंग। तो यहाँ पे जो नंबर n है जहाँ पर वो काउंटिंग रुक रहा है, जैसे अभी हम जो लिखे थे वो 5 पे रुक रहा था, तो जो नंबर 5 है वो हमारा कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट सेट कहलाएगा, और इसको हम लोग NA से डिनोट करेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि अगर हम वॉवेल्स का सेट को लिख रहे हैं और उसका हमको कार्डिनल नंबर लिखना होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि उसका कार्डिनल नंबर 5 है, क्योंकि उसमें 5 एलिमेंट्स है। अब नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट। समझ गए होगे आप लोग कि इनफाइनाइट सेट होता क्या है। अगर हम लोग उसको काउंट नहीं कर पाए तो वो मेरा क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से
कम नेचुरल नंबर, वो फाइनाइट होगा, आराम से हम लोग उसको काउंट कर लेंगे। सेट ऑफ ऑल पर्सन्स ऑन द अर्थ, देखो उसको तो काउंट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि उसको काउंट नहीं किया जा सकता है। अगर हम लोग मतलब रीज़न वाइज ना बांट दिया जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर जगह का तुम करोगे, वो पर्टिकुलर जगह का तुम करोगे, तो पूरा वर्ल्ड में जितना भी लोग हैं सबका हम लोग काउंटिंग कर ही सकते हैं। तो ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, अब मान लो कि इसका देखो हम इसका एग्जांपल बता रहे हैं कि मान लो ये मेरा एक छोटा सा प्लेन है, उसमें हम कितना पॉइंट बना सकते हैं, कितना पॉइंट बना सकते हैं ये, तो ये जो है इनफाइनाइट होता है और ये हम लोग काउंट नहीं कर सकते, डैट इज़ इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन, जितने भी, अब एक प्लेन में हम कितना लाइंस बना सकते हैं, ये मान लो मेरा प्लेन है, इसमें हम कितना ऐसे 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 कितना सारा लाइन बना सकते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, ये भी इनफाइनाइट होता है। इक्विवेलेंट सेट देखो, नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सेट। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। मान लो एक ऐसा सेट लिए जिसमें हम लिख दिए 1 2 3 4 5, और दूसरा सेट लिख दिए लिए बी जिसमें हम सारा वॉवल्स लिख दिए, तो इसका कार्डिनल नंबर भी 5 आएगा और वॉवल्स वाला का भी कार्डिनल नंबर क्या आएगा, 5 ही आएगा, तो हम लोग उसको इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। इक्वल सेट्स क्या होता है कि अभी तो देखो, अभी जो इक्विवेलेंट सेट में क्या हो रहा था कि बस कार्डिनल नंबर सेम हो रहा था कि एलिमेंट्स ए में भी उतना ही है, बी में भी उतना ही है, लेकिन इक्वल सेट में अंदर का एलिमेंट भी सेम होगा। जैसे टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी और एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज़ अ मेंबर ऑफ ए। जैसे कि ए देखो 1 2 3 5 1 2 5 6 है और बी में 5 6 2 1 है। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ भी 1 2 5 6 है, यहाँ भी 1 2 5 6 है, इसका मतलब ए और बी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इस पे ध्यान देना कि इसमें आपको बताना है कि एम्प्टी सेट क्या होगा और इसमें बताना है इनफाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है। तो आंसर तो वैसे हम बता दिए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है और जहाँ पे एक्स इज़ नेचुरल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू मेरा क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो x के जगह पे हम प्लस माइनस √3 लिख सकते हैं, लेकिन x हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है और √3 क्या हमारा नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला जो मेरा सेट है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो पाएगा। आपको दिख रहा होगा कि हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब x इक्वल टू 3, मतलब कि x बराबर प्लस माइनस √3, ठीक है, दो एलिमेंट तो आ रहा है क्या, लेकिन √3 जो है वो नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो इसका मतलब ये सेट में कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए ए हमारा कौन सा कैटेगरी में जाएगा, एम्प्टी में। फिर बी लिखा हुआ है कि बी इज सच डैट एक्स इज़ एन इवन प्राइम नंबर, तो x जो होगा इवन प्राइम नंबर होगा, तो हम बहुत सारा चीज़ इसमें लिख सकते हैं, इवन भी हो और प्राइम नंबर भी हो, तो उसमें हम लोग सिर्फ एक 2 ही ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर होता है, इवन भी है और प्राइम नंबर ही है, तो वो बस एक ही एलिमेंट है वो 2। तो इस एलिमेंट में तो कम से कम एक एलिमेंट भी तो जा रहा है ना, तो इसीलिए इसे इम्पटी तो नहीं कहेंगे, इसीलिए हमारा नॉन इम्पटी का कैटेगरी में चला गया। नेक्स्ट है, ऐसा नेचुरल नंबर लिखना है जो कि 4 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो, तो हम लोग नहीं लिख सकते, तो इसीलिए ये हमारा इम्पटी सेट में चला गया। फिर देखो हमको ऐसा लिखना है डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 मतलब कि प्लस माइनस 5 आने वाला है एक्स का वैल्यू, तो x अगर 5 प्लस माइनस 5 है तो ये तो हमारा ऑड ही इंटीजर है, तो ठीक है, डी के अंदर भी दो एलिमेंट हमको मिल गया +5 और -5, तो ये भी मेरा नॉन इम्पटी होगा। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है कि x जो है वो z में इंटीजर में बिलोंग कर रहा है और एक्स स्क्वायर -5x + 6। आप लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं वो तो पढ़े होंगे कि हम लोग इसको बीच वाले को ऐसा तोड़ते थे कि वो देखो ऐसे इसको हम लोग तोड़ दिए, याद है, ऐसे हम लोग करते थे कि 5x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए, तो x कॉमन ले लिए तो x -2 हो गया, फिर -3 कॉमन ले लिए तो फिर से x -2 हो गया, तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू 2 आ गया और 3 आ गया, तो ये तो फाइनाइट हुआ, दो ही एलिमेंट है, तो इसीलिए हमारा a जो है वो फाइनाइट का कैटेगरी में जाएगा। एक्स स्क्वायर इवन आना चाहिए, तो ये इनफाइनाइट हो सकता है क्योंकि बहुत सारा ऐसा नंबर्स है जिसका आप स्क्वायर करो तो इवन, 2 का स्क्वायर करो 4 आएगा इवन है, 4 का स्क्वायर करो 16 इवन है, 16 का स्क्वायर करो 256 इवन है, मतलब इनफाइनाइट होगा, इसलिए वो इनफाइनाइट के कैटेगरी में हमारा बी चला गया। फिर देखो एक्स स्क्वायर 36, तो क्या ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायरिंग करने पे 36 आएगा, तो या तो -6 का स्क्वायर करो या 6 का स्क्वायर करो तभी आएगा, तो इसीलिए सी हमारा फाइनाइट के कैटेगरी में चला गया। x ग्रेटर देन -10,
-10 से बड़ा, तो आप जो -9 से लिखना शुरू करो और कहाँ तक लिख दो, पूरा इन्फिनिटी तक। तो इसीलिए ये भी कैसा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है, सबसेट पे ध्यान देना। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट। मतलब हर एक ए का एलिमेंट, जैसे मान लो हम ऐसे कह रहे हैं कि ए, ये पूरा सेट है बी, इसके अंदर एक छोटा सा गोल है और ये ए है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का, क्योंकि वो बी के अंदर ही आ रहा है। सिमिलरली अगर मान लो कि ये ए है और इसके अंदर छोटा सा बी है, तो हम लोग कहेंगे कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। समझ में आया? तो यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो हम लोग उसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और विच इज़ रीड एज, उसको लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे, कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, या फिर ए इज़ कंटेन्ड इन बी, ठीक है, कि ए बी के अंदर है। दिस इम्प्लाइज इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इम्प्लाइज ए बिलोंग टू, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट है ए जो कि ए में भी बिलोंग करेगा। देखो जैसे कि मान लो हम ये छोटा एलिमेंट को ए मान लिए, ये किसके अंदर है, बी, तो ए के अंदर जितना भी एलिमेंट है वो तो बी के अंदर भी है ना, क्योंकि खुद पूरे बी के ही अंदर कौन है, तुम्हारा ए है। तो ए के अंदर मान लो 2 है, तो हम लोग क्या ए को तो कहेंगे, हाँ 2 बिलोंग टू ए तो कहेंगे ही, लेकिन क्या हम लोग 2 बिलोंग टू बी नहीं कह सकते, 2 तो बी में भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि 2 तो आपका बी में भी है, क्योंकि ये पूरा ए ही बी में है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि अगर ए बी में, स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है, तो स्मॉल ए बी में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस सिंबल, ये जो हमारा सिंबल है जो यहाँ पे हम यूज़ किए हैं, उसको हम लोग इम्प्लाइज का सिंबल कहते हैं। और अगर मान लो कि इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, वी राइट दिस। अगर मान लो ए अलग है और बी यहाँ पे अलग है, तो यहाँ पे तो ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी, तो उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब सबसेट को काट देते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, देखो ध्यान देना, कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर मान लो हम ए बना दिए, ये अपना खुद का सबसेट है, एंड द एम्प्टी सेट भी जो होता है वो सबका सबसेट होता है। जैसे कि मान लो कोई ऐसा है, कोई ऐसा सेट दिया हुआ, उसका आपको सबसेट्स लिखना है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड अ एम्प्टी सेट, दीज टू सबसेट्स आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। और यही दोनों सबसेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। A subset A of a set B is called a proper subset of B, and if A is not equal to B, and we write this, अगर A और B आपस में बराबर नहीं है, तो वैसे केस में हम लोग इसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो इसका भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि सबसेट ए ऑफ अ सेट बी इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ़ ए। जैसे कि यहाँ पर ही जो हम एग्जांपल ले रहे थे, ये बी है और ये छोटा वाला ए है, तो क्या ए और बी आपस में बराबर है, नहीं है, बी बड़ा है और ए छोटा है, तो हम लोग ऐसे केस में इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट एक और यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर देखो 1 जो है वो सबसेट ऑफ 1 2 3 है, मतलब 1 2 3 यहाँ तीन एलिमेंट है, तो उसमें से 1 तो उसका सबसेट हो गए, लेकिन हम जैसे ही 1 4 लिख दिए, तो क्या 1 4 बिलोंग कर रहा है 1 2 3 में, 4 की वजह से ये पूरा सेट ही मेरा इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए नॉट अ सबसेट लिख दिए। नेक्स्ट है देखो, नेचुरल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स का सबसेट होता है, फिर इंटीजर्स जो होता है वो रैशनल नंबर का सबसेट होता है, रैशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट रियल नंबर होता है, मतलब कि हर एक दूसरे के अंदर है। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाता है। जेड किसको कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, लेकिन डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए, सारा इंटीजर होना चाहिए, मतलब -1 -2 -3 ऐसा बीच का जो डेसिमल है वो सब नहीं होना चाहिए, +1 +2 डेसिमल्स नहीं होना चाहिए। ये क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको हम लोग रैशनल नंबर कहते हैं। रियल नंबर वो नंबर होता है कि वैसा नंबर जिसको आप लोग स्क्वायर कर दो, कोई भी नंबर जैसे x, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर कर दो और अगर वो पॉजिटिव नंबर आ गया तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो ये वाला पैटर्न को याद रखना है कि नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सबसेट है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट आपका रियल नंबर है, रियल नंबर का सबसेट रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का सबसेट इंटीजर है और इंटीजर का सबसेट नेचुरल नंबर है। उसके बाद इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि ये एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
The empty set is a subset of every set. The total number of subsets of a finite set containing n element is 2 to the power n. इसका मतलब क्या होता है? देखो जैसे कि 2 to the power n, मान लो कि हम एक ऐसा सेट लिए जिसमें मेरा कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है. इसका हम कितना सबसेट बना सकते हैं? 2 to the power n मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब हम इसका 4 सबसेट बना सकते हैं. अब कैसे 4 सबसेट बना सकते हैं? देखो, एक तो उसका 5 होगा, हम जैसे पहले ही बताया कि एम्प्टी सेट भी सबका सबसेट होता है. दूसरा 1 होगा, सिर्फ 1. तीसरा 2 होगा, सिर्फ 2. और चौथा 1 2 जो है वो खुद वो होगा. तो मेरा 4 सबसेट बना, 1 2 3, 1 2 3 4. तो इसीलिए आप कोई भी एलिमेंट का जितना, मतलब बस अब 2 टू, मान लो कि 3 है, 1 2 3 लिखा हुआ है. अब इसका कितना सबसेट बनेगा? 2 to the power 3 लिख दो, 8 आएगा. तो 8 सबसेट्स बनेगा. ठीक है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 2 फाइनाइट सेट है, m और n उसमें एलिमेंट्स है, और ये दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फर्स्ट सेट इज़ 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेकेंड. मतलब फर्स्ट सेट में जितने भी उसका सबसेट बनेगा, और सेकेंड सेट का मान लो ये a है और ये b है, तो ये जो a है वो 56 ज़्यादा है b से. मतलब मान लो कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए हम मान लिए 2 to the power m, और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट बी हम 2 to the power n मान लिए. तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये ज़्यादा है, 2 to the power m जो है वो 2 to the power n से 56 ज़्यादा है. मतलब कि हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 56. अब इसको देखो, चूँकि ये वाला बड़ा है तो हम यहाँ से, और ये वाला छोटा है, 2 to the power n छोटा है m से, तो हम 2 to the power छोटा वाला को कॉमन ले लिए. तो यहाँ तो 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? कॉमन ले लिए, तो माइनस m माइनस n हो गया. अब 56 को भी हम 64 माइनस 8 लिख सकते हैं, जहाँ पे 64 को हम 2 to the power मतलब 64 माइनस 8 लिख सकते हैं. तो ये मेरा 2 to the power क्या हो जाएगा? 64 का मतलब 2 to the power 6, और इसका मतलब 2 का पावर 3 हो जाएगा. तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पे 2 to the power 6 माइनस 3 2 to the power 3 होगा. तो अब कैसे हो जाएगा? देखो, 2 to the power 6 माइनस 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 to the power 3 माइनस 1 बचेगा. तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए, और ये मेरा फिर हो जाएगा n = 3 n. अब उसके बाद हमें कैलकुलेशन करना है. तो कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? देखो, ये कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे n जो है वो 3 के बराबर है, और m माइनस 1 जो है वो भी 3 के बराबर है. n अगर 3 है, m माइनस 1 भी 3 है, तो n बराबर 3 हो जाएगा, और n = 6 हो जाएगा. तो यही इसका कैलकुलेशन था. एक बार आप ये सारे चीज़ को अपने हैंड राइटिंग में, सेल्फ हैंड राइटिंग में अपनी कॉपी में लिखो, क्योंकि सिर्फ है ना नोट्स का ये अगर आप PDF सिर्फ कॉपी डाउनलोड कर लेते हो तो उतना सफिशिएंट नहीं है पढ़ाई करने के लिए. थोड़ा सा आपको अपना सेल्फ भी मेहनत करना पड़ेगा. ठीक है. थैंक यू.